आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही कुछ समय है करने का, इसे खोना नहीं। हाँ विद्यार्थियों, आज बात करने वाले हैं 12 क्लास के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल सेट है उसको हम लेकर के आए 12 क्लास के लिए। मैथ का है क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ना यानी एग्जाम को पकड़ना। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बना लेते हैं तो कन्फर्म है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे में आप लोग के बीच में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या पूछने की संभावना टोटल को हम क्लियर करने वाले हैं। बस बने रहिए दिल थाम के और देखिए कैसे क्लियर होगा। और आज के बाद चुटकियों में आप भी सवाल को देख करके सिर्फ दगड़ दीजिएगा, एकदम आसानी तरीका से बना दीजिएगा। कैसे बनेगा, कैसे टोटल कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, कुछ सीखना है तो। सवाल आप लोग के बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, सवाल है क्या बोला है। देखिए सवाल जो है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को छांटता है, और विद्यार्थियों को बुड़बक बनाता है। बस ऐसे सवाल दिया हुआ है तो कैसे बनेगा, इसके ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूजन वाले सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, हम टोटल दूर करेंगे। तो जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं 10 क्लास के लिए फॉर्मूला कि जैसे ही 90 में से घटता है तो क्या होता है, बदल जाता है। 90 में से घटता है तो बदल जाता है। तो जब कोस है और कोस 90 में से घटा तो साइन थीटा हुआ 3 थीटा है थीटा के जगह पे, और डी थीटा का डी थीटा। अभी इंटीग्रेशन नहीं बना है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले दिए हैं। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो कोस 3 थीटा। अब बताइए विद्यार्थी कि जब इंटीग्रेशन में थीटा का गुणांक होता है तो बटा में जाता है, बटा में 3 चला गया और अनिश्चित समाकलन है क्योंकि हमारा लिमिट दिया हुआ नहीं है। तो प्लस सी या प्लस के लगाइएगा। अब ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, लेकिन क्या बात है ऑप्शन को घुमा के लिखा है, क्वेश्चन भी घुमा के लिखा, साथ साथ में ऑप्शन को भी घुमा के लिखा। तो विद्यार्थी कंफ्यूजन होंगे नहीं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या करेंगे, प्लस वाला को पहले लिख देंगे, माइनस वाला को बाद में। कोस 3 थीटा बटा 3। अब देखिए धड़ाक से कि ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन है आप लोग का डी में नजर आ रहा होगा। एकदम धड़ाक से मार दीजिए, आपको क्लियर है ना एकदम। कैसे क्लियर होगा, मजा आएगा। टोटल विद्यार्थी बने रहे आप लोग वीडियो में। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बस घुमा घुमा करके सवाल दे दिए जाते हैं। सवाल अगला है क्या बोले हैं कि कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा इसका मान। चलिए तो इसका भी देख लीजिए फटाक से क्या हो जाएगा। तो कोसेक एक्स इंटू डी एक्स कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन पूछा है कोसेक का, और कोसेक का ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ना होता है। अब कोसेक का होता है क्या, तो लॉग कोसेक एक्स अब माइनस कोट एक्स, और प्लस सी के सी, और नहीं तो कहीं कहीं के लगा देता है निश्चित समाकलन। ये आंसर आपका हो गया। ये तो फॉर्मूला था आप लोग का। अब ये ऑप्शन कहाँ है विद्यार्थी, तो ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, है ना एकदम इजा। चलिए बहुत ही बढ़िया। सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है। हाँ विद्यार्थी, सफलता कोई मूल मंत्र नहीं होता, बस इसे मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, फटाफट से सवाल को क्लियर करते हैं। सवाल नंबर अगला है क्या बोला है कि सेक एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू डी एक्स बताइए कि क्या होगा। तो बस वही सवाल है, आपसे फॉर्मूला पूछा है। तो सेक का क्या होता है, लॉग सेक एक्स और प्लस tan एक्स, बतिया वही है ना बराबर प्लस के। सवाल को फिर से वही किया है, ऑप्शन घुमा के दिया। अब विद्यार्थी घूमने लगेंगे, लेकिन घूमना नहीं है। पकड़ लेना है कि लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस के आगे ना लेकर के पीछे लिखिए, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन विद्यार्थी कहाँ मारिएगा, धड़ाक से बी। ऐसे सवाल पूछेगा आप लोग से तो छूटेगा, हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग से छूटेगा। तो थोड़ा सा वीडियो को खसका दीजिए ना, यानी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों। चलिए विद्यार्थी अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा फटाफट से। सवाल कैसे बनेगा, इस टाइप के सवाल माइनस पाई बटा 2 और प्लस पाई बटा 2 है और साइन एक्स है। बस जब ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाए, सवाल ऐसे देखने को मिल जाए क्या कि जब माइनस से लेकर के प्लस तक रहे और त्रिकोणमितीय पंक्तियां से दिया हुआ रहे, तो धड़ाक से मार दीजिए 0। धड़ाक से क्या मार दीजिए 0, बनाने की आवश्यकता नहीं है ऐसे सवाल में। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आएगा कि माइनस लेकर प्लस तक रहे, त्रिकोणमितीय पंक्तियां दिया हुआ रहे, तो डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, 0 करेंगे। ये आप लोग को पढ़ चुके हैं विद्यार्थी, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा,
ऑप्शन जो होगा आप लोग का ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या? ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल लिखिए। सवाल अगला है क्या कि 0 से 5 और 5x+4 होल क्या है? dx है। कैसे क्लियर होगा? बस धैर्य बनाए रखिए, तुरंत क्लियर होगा। तब 5 है तो 5 और x का है तो x का इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज। अब इंक्रीज मतलब क्या पढ़े हैं? इंक्रीज मतलब क्या पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन में पावर जुटता है और पावर के साथ नीचे आता है, बस यही ना। तो पावर कुछ नहीं तो एक छुपल था तो एक में एक जोड़ेंगे 2, बटा में 2 हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, नहीं 4 में x कीजिएगा तो 4x हो जाएगा। अब 0 से 5 तक हो गया क्योंकि निश्चित समाकलन है हमारा। अब बैठा दीजिए आंसर, हाजिर हो जाएगा आप लोग के सामने आंसर। क्या? तो x के जगह पे 5 बैठाएंगे, ऊपर वाला वैल्यू प्लस में, नीचे वाला वैल्यू माइनस में। तो 5/2। अब x के जगह पे 5 का स्क्वायर और 4 गुना x के जगह पे 5, अब माइनस में नीचे वाला वैल्यू है ना। तो 5/2 0 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 0। हमें तो ना लग रहा है उससे कुछ बेनिफिट होगा, चलिए ना देख लेते हैं उससे भी। तो 5/2 अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 5 20 हो गया माइनस। देखिए 5/2 कोई भी संख्या का 0 का पावर 1 कीजिए, हाइल स्क्वायर कीजिए, कितना हो कीजिएगा? 0 ही रहेगा। और ये आप 4 गुने 0 यानी 0, तो इसका तो समाप्त हो गया विद्यार्थी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, नीचे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तब कटेगा भी नहीं तो 25 गुने 5 की जगह 125 हो जाएगा, बटा में 2 और प्लस में 20, कुछ नहीं एलसीएम लीजिएगा 2 तो 125 और 2 से बाद 20 दूना 40। अब जोड़िए क्या? 5 का 5 और 4 और 2 6, 165/2। 165/2 यानी ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन बी में भैया नज़र आ रहा है। एकदम धड़ाक से लगा दीजिए, बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है। देखिए सवाल अगला आप लोग सामने हाजिर है, टोटल क्लियर होगा, बस बने रहें आप वीडियो में, बने रहें। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे विद्यार्थी एग्जाम में। सवाल है 1 से लेकर 4 तक x√x × dx कैसे क्लियर होगा? बस करना क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 और 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि x का रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 और इसका मतलब 1 है तो 1 में आधा जोड़िएगा 1.5 और 1.5 का मतलब होता है 3/2। यही ना, हमें जान रहे तो फिर लॉन्ग करने की क्या ज़रूरत है, शॉर्ट में भागेंगे बना करके। अब बताइए कि इंटीग्रेशन में पावर में एक जुटता है और पावर के साथ नीचे आता है, तो 1 जोड़िएगा तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 कितना होता है? 5। यानी चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, तो 3/2 प्लस 1 और नीचे भी आएगा 3/2 प्लस 1 और होल पावर क्या होगा विद्यार्थी? 1 से 4 तक। अब देखिए आप तो x का पावर एलसीएम लिएगा तो 2 1 एलसीएम 2 है ना, 2 और ऊपर में 2 और 3 5, 5/2 और नीचे भी आएगा 5/2 और होल के पावर ही 1/4। कैसे बैठाएंगे? तो मेन लाइक के डबल नीचे रहता है, ऊपर चल जाएगा यानी 2/5 हो जाएगा, x के पावर 5/2 और इधर आपका 1/4 है। चलिए पारा पारी से मान बैठाइए और आंसर हाजिर हो जाएगा आप लोग के सामने। तो 2/5 और x के जगह यहाँ पे बैठा दीजिए 4 और हॉल दिया हुआ 5/2 अब माइनस फिर से इधर तो 2/5 और 1 बैठाइएगा x के जगह पे इधर 5/2। कैसे बनेगा? यहाँ तो बात दिक्कत हो गया। कैसे कि पावर है 4 का पावर 5/2 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कैसे नहीं आएगा? मजबूत थोड़ी है इंसान से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को बनाया है कौन? मानव बनाया है। चलिए तो यहाँ पे 4 है तो 4 को आप लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और पहले से हमारा दिया हुआ 5/2 माइनस 2/5 और 1 के पावर कितना हो कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा विद्यार्थी। अब देखिए क्या होगा इससे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि 2/5, अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 के पावर 5 कीजिएगा। जैसे 2 के पावर 5 कीजिएगा, क्या कह रहा है 5 की 2 को 5 बार गुना कर दो आराम से, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा। 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 4 8 16, 16 दूना अब 32। ये हमारा आ गया क्या? तो 32 आ गया और माइनस का माइनस यहाँ से 2/5 का 5। चलिए कोई बात नहीं, 5 और 5 के एलसीएम लीजिएगा, 5 आ जाएगा। 5 और 5 के एलसीएम 5। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा होगा विद्यार्थियों को, हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं
तो 5 और 5 के एलसीएम 5 आ गया आपका। अब 5 से 5 कट जाएगा तो 32 दूना क्या 64। अब 5 से 5 कट गया तो बटन 2, 64 में 2 जाएगा 62/5। अब 62/5 कहाँ है? अब नहीं है ऑप्शन में, लेकिन कोई बात नहीं, भागा दे दीजिए। तो 12×5 = 60 और 2 बचेगा पीछे 0 तो 20 आ जाएगा। 4×5 = 20, 12.4। अब 12.4 कहाँ है? तो ऑप्शन भैया बी में है। और धड़ाक से लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। है ना, मजा आ रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए फटाफट से। अगला सवाल देखिए विद्यार्थी, मजा आएगा। टोटल क्वेश्चन सवाल है अगला सवाल क्या बोला है कि x + x - 1 है और नीचे है x² - 1 × dx है। कैसे बनेगा? बहुत ही इजी सवाल है विद्यार्थी, बहुत ही इजी सवाल है। बस देखते और बना दीजिएगा, जब समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या पढ़ें कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन हमारा स्वतंत्र दिया हुआ नहीं है। तो स्वतंत्र लाने के लिए कोई ना कोई तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि आप a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये a² हो जाएगा b²। तो a² b² क्या होता है? तो a + b और a - b, यही ना होता है। a² - b² बराबर a + b × a - b, यानी x + 1 और एक हो गया x - 1 ऑल dx। अब माइनस वाला से माइनस वाला का भेज दीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि पावर हमारा दिया हुआ नहीं है तो x के रूप में गिनती होता है। अब प्लस c है या k लगा दीजिए। बात अब खत्म हो गया आपका। ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन डी। बताइए, इतना इजी सवाल को ऑप्शन नहीं छोड़िएगा आप लोग, है ना। बढ़ जाए अगले सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा विद्यार्थी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जरा सा भी लग रहा है वीडियो ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही कम समय मिला है, पुण्य का काम कीजिए। आप किनके वजह से आपको शेयर कीजिएगा तो आप ही का नाम होगा, पहले तो आप ही का नाम होगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि -π/4 और +π/4 और क्या दिया हुआ sin x × dx। अभी जस्ट आप लोग हम बता करके गए थे कि जब माइनस से प्लस तक रहे और त्रिकोणमितीय पंक्ति से कुछ रहे तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए 0 मार दीजिए, 0 हो गया आंसर आपका। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर क्या बात है, फिर उसी का क्वेश्चन है अगला। -π/6 से लेकर के +π/6, है ना। और फिर दिया हुआ है कि tan θ × dθ। तो ऐसे सवाल में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। माइनस से लेकर प्लस तक है, डायरेक्ट 0 कर दीजिए। त्रिकोणमितीय पंक्ति दिया हुआ है। क्या बात है विद्यार्थी, बिल्कुल सभी का यहाँ पे जो है आप लोग बिल्कुल सही मारिएगा। एग्जाम में छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सवाल अगला है कि cos 2x और बटा sin x + cos x का होल स्क्वायर × dx कैसे बनेगा? बस देखते जाइए कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा स्वतंत्र नहीं आया। तो स्वतंत्र करेंगे तभी तो बनेगा। तो नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला दीजिए कोस का क्या फॉर्मूला होता है cos 2 का? तो पढ़ चुके होंगे cos² x - sin² x। नीचे आपका दिया हुआ है क्या? तो sin x + cos x। यही ना, यही विद्यार्थी। अब जो होगा यहाँ पे हमारा कि इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मानने के बाद भी नहीं आया है। तो a² - b² बराबर होता है a + b और × a - b, यानी cos x - sin x। और नीचे जो आपका आ गया वो क्या आ गया? तो sin x + cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए कि प्लस वाला से प्लस वाला एगो तो कट गया, लेकिन बाद में भी आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी फिर भी बटा में बच गया है। और तभी बनेगा जब स्वतंत्र होगा। तो क्या करेंगे? लेट मान लेंगे नीचे वाला को। तो sin x + cos x बराबर क्या? t। अब जो साइन का dc होता है, साइन का dc cos x और cos का dc -sin x और होल dx बराबर dt। चलिए फटाक से हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि cos x - sin x × dx, cos x - sin x × dx ना लिख के क्या लिख देंगे? तो dt लिख देंगे। बाटा में क्या था कि sin x + cos और sin x + cos को क्या मान चुके हैं? t। आप बताइए विद्यार्थी के ऊपर एक तो लिख सकते हैं और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो log t होता है और प्लस c लगा दीजिए, k लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में क्या करेंगे? तो मान बैठा देंगे, यानी log और t के जगह यहाँ पे बैठाइए, क्या बैठेगा? तो
तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस के, बस हो गया आंसर। अब देखिए कि आंसर कहाँ है, लॉग साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ना, और प्लस के ऑप्शन कहाँ है भैया, तो बी में आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना नहीं भूलिए, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पहली बार जुड़े हैं विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मिलता रहेगा। तो सभी को जय हिंद।